नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 99। गेट 2018 का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे थे एक्सप्रेशन फॉर द सेकंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी इन द वाइब्रेशनल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ओमेगा ई एंड एनहार्मोनिक कांस्टेंट एक्सी इज। अब देखो, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की क्या पूछ रहा है, एक्सप्रेशन पूछ रहा है सेकंड ओवरटोन का। अब भली बात ही जानते हैं एनर्जी क्या होती है हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी होती है G+1/2 माइनस ओमेगा ई एक्सी V+1/2²। ये होता है हमारे पास, ठीक है। तो हम जानते हैं यदि 0 से 1 में ट्रांजिशन होगा तो फंडामेंटल बैंड होता है, 0 से 2 में होगा तो फर्स्ट ओवरटर्न होगा, है ना, ये फंडामेंटल होता है। और 0 से 3 में होगा तो यानी ये सेकंड ओवरटर्न होगा, ठीक है। हमसे सेकंड का ही पूछा है, तो यानी 0 से 3 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो हम यहाँ हमसे यानी ये पूछा है, इसका एनर्जी बताइए क्या होगा, ठीक है। तो G3 जब हम यहाँ रखेंगे, देखो कि 3 रखो तो 7/में कितना आ गया, 7/में ये आ गया -49/4 ओमेगा ई एक्सी, ठीक है। माइनस G0 निकालेंगे तो यहाँ पे 1/2 ओमेगा ई माइनस 1/4 ओमेगा ई एक्सी, ये आ गया। 7/2 से 1/2 जब हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 ओमेगा ई, ठीक है, समझ में आया। और ये हमारे पास यहाँ पे -49/4 है, ये +1/4 है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 12 ओमेगा ई एक्सी, ठीक है। तो 3 ओमेगा ई हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 1 - 4 ओमेगा ई एक्सी, ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो ओमेगा नहीं आएगा तो 1 - 4, तो यही हमारे पास ऑप्शन है, तो यही हमारे पास आंसर होगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये याद रखना बहुत आसान है। देखो जो फंडामेंटल का होता है ना, वो होता है ओमेगा ई 1 - ध्यान से देखिएगा 2 एक्सी। अब देखो यहाँ 1 है तो यहाँ 2 1 बढ़ा दो, फर्स्ट ओवरटर्न का क्या आएगा, यहाँ 2 ओमेगा ई 1 - के 3 एक्सी। सेकंड का तो यहाँ इस सेकंड में 3 ओमेगा ही हो जाएगा 1 - के 4 एक्सी, ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से ध्यान रखोगे तो कर पाओगे। थर्ड का पूछता, थर्ड ओवरटर्न का, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये आ जाता, ठीक है ना, समझ में आया या नहीं आया। तो थर्ड ओवरटर्न में क्या होता है, 0 से 4 में जाता है ना, तो ये 4 में जा रहा है तो यहाँ 4 ओमेगा ई 1 - 1 उसमें बढ़ा दो 5 एक्सी। तो ये याद रखने का तरीका है, इससे आप अपना क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।